ट्रम्पस सेकंड टर्म का वो महाशोक, वो महायोजना जिसे सुनते ही दुनिया के सारे इकोनॉमिक गुरु अपने चश्मे ठीक करने में लग जाते हैं। जब ट्रंप ने अपनी सेकंड टर्म में कदम रखा, तब उसने ऐसा टैरिफ प्लान अनाउंस किया जिसे सुनकर ग्लोबल इकोनॉमी के हर हिस्से में हलचल मच गई। हर इंपोर्ट पर 10% का टैरिफ और खासकर चाइना के लिए 60% प्लस का टैरिफ, मानो वह अपने पुराने बिजनेस पार्टनर्स को एक जोरदार धक्का दे रहा हो। यह नया प्लान सिर्फ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने का नहीं, बल्कि यह संदेश देने का भी था कि हम यहाँ हैं, हम पूरे ग्लोबल ट्रेड के गेम को बदल देंगे। पर हकीकत में इस प्लान का असर ऐसा हुआ कि स्टॉक मार्केट की हालत कुछ वैसी ही हो गई जैसे कोई रोलर कोस्टर राइड हो, जिसमें इन्वेस्टर्स को कभी पता न चले कि अगला मोड़ कैसा आने वाला है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो S&P 500, नैस्डैक कंपोजिट और डॉ जोन्स इंडेक्स ने ऐसे स्विंग्स दिखाए जैसे किसी ने बिना प्लान के स्टंट परफॉर्म कर दिया हो। इन्वेस्टर्स तो ऐसे लग रहे थे मानो ओह माय गॉड, ये तो पूरा मार्केट क्रैश होने वाला है। पर कुछ लोग यही कहते रहे कि ये टेम्परेरी डिप है, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता में मार्केट वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ गई कि हर इन्वेस्टर की नींद उड़ गई। हर आंकड़ा, हर परसेंटेज में एक ड्रामेटिक आयरनी छिपी हुई थी, जैसे ट्रंप साहब का वो कथन समटाइम्स यू हैव टू टेक मेडिसिन टू फिक्स समथिंग एकदम सटीक साबित हो गया हो। और अब ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें तो वह भी इस टैरिफ प्लान के चक्कर में ऐसे उलझ गई जैसे किसी ने अनप्लान्ड नेटवर्क आउटेज कर दिया हो। मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स सभी को अपनी प्रोडक्शन और डिलीवरी टाइमलाइंस में एडजस्टमेंट करने पड़े। हर कोई सोच रहा था कि क्या ये प्रोटेक्शनिज्म का नया दौर है या फिर यह केवल एक अनएक्सपेक्टेड इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट। ऐसे में एलोन मस्क जैसे बिजनेस मैग्नेट्स ने अपनी चिंता जाहिर की कि उनकी ग्लोबल सप्लाई चेन इस तरह के टैरिफ हाइक्स से कैसे प्रभावित होगी। पर व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर्स ने उनकी बातों को डिसमिस कर दिया, कहते हुए कि भाई, तुम समझते क्यों नहीं कि ये सब लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए है। इस पूरे मसले में पॉलिटिकल रेटरिक और इकोनॉमिक रियलिटी का ऐसा मिश्रण हो गया कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि असली बात क्या है और कौन सी बस एक बड़ी पब्लिसिटी स्टंट। फिर भी ट्रंप का यह नया प्लान अपने अंदर एक अनोखी कॉन्फिडेंस लेकर आया था, मानो अब हम अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएंगे। ट्रंप ने बड़े जोर शोर से कहा कि यह टैरिफ प्लान देश की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करेगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बूस्ट करेगा और जॉब क्रिएशन में नया जोश भर देगा। पर हकीकत में जब आम जनता को अपने डेली एसेंशियल्स के प्राइस में एक्स्ट्रा बोझ महसूस होने लगा, तो लोगों के चेहरों पर बिटर आयरनी साफ दिखने लगी। हर बार जब कोई सुपरमार्केट या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाकर प्राइस चेक करता, तो उसे एक नया शॉक मिल जाता, ओह, यह प्राइस तो पहले से काफी ज्यादा है। फिर भी ट्रंप के सपोर्टर्स कहते रहे कि यह सब शॉर्ट टर्म पेन है, लॉन्ग टर्म गेन के लिए, जबकि क्रिटिक्स बताते रहे कि यह सब मेजर्स टेम्परेरी हैं, जो परमानेंट इकोनॉमिक इम्बैलेंस पैदा कर सकते हैं। अब बात करें ट्रेड रिलेशंस की, तो इस टैरिफ प्लान ने इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसी रिपल इफेक्ट्स छोड़े कि मानो ग्लोबल डिप्लोमेसी का पूरा इक्विलिब्रियम ही बिगड़ गया हो। यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया और अन्य देशों ने अपने अपने रिस्पॉन्सेस दे दिए। कुछ देशों ने काउंटर टैरिफ्स लगाना शुरू कर दिया, तो कुछ ने अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसीज में बदलाव कर दिए, जिससे ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम्स में 1 से 2% तक की डिक्लाइन देखने को मिली। इस स्थिति को देखकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियोज को रीबैलेंस करने की कोशिश की, जबकि इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स ने इस प्रोटेक्शनिस्ट मूव को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ पर नेगेटिव असर डालते हुए कॉशनरी नोट्स जारी कर दिए। पर ट्रंप के फैंस का कहना था कि अमेरिका फर्स्ट का नारा इतना कैची है कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि इस फैसले से दुनिया भर में इकोनॉमिक स्लोडाउन हो रहा है। इस पूरे इकोनॉमिक ड्रामा पर मीडिया ने ऐसी बेहतरीन सार्काज्म की बारिश कर दी कि हर टीवी चैनल, हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस टैरिफ प्लान के बारे में चर्चा चलने लगी। न्यूज एंकर ने एक दूसरे को कटिंग कमेंट्स देते हुए कहा कि टैरिफ टर्बुलेंस का यह नया दौर ऐसा है मानो किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का क्लाइमेक्स हो, जिसमें हर सीन्स में ड्रामेटिक ट्विस्ट्स हों। सोशल मीडिया पर मीम्स और वायरल ट्वीट्स ने इसे एक ऐसा स्पेक्टेकल बना दिया जहां लोग हंसते हंसते अपने इकोनॉमिक वरीज को भूल जाते हैं। हर हैशटैग टैरिफ अटका, अमेरिका ग्रेट अगेन, मार्केट में हम को लोग ऐसे शेयर कर रहे थे मानो वह किसी नई कॉमेडी सीरीज के ट्रेलर हों। एक तरफ जहां ट्रंप के सपोर्टर्स अपना अनवील्डिंग कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे,
वहीं दूसरी तरफ क्रिटिक्स ने वार्न किया कि ये मेजर्स केवल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को अस्थायी रूप से प्रोटेक्ट करेंगे, पर लॉन्ग टर्म में इससे कंज्यूमर प्राइस में बढ़ोतरी और ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। उन क्रिटिक्स का कहना था कि अगर ये टैरिफ प्लान ऐसे ही चलते रहे तो ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स ऐसे बढ़ेंगे कि आम आदमी की परचेसिंग पावर धीरे धीरे कम हो जाएगी। और यहीं से शुरू होती है वह बिटर साइकिल जिसे इकोनॉमिक एक्सपर्ट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसमें प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ कंज्यूमर प्राइस भी स्काईरॉकेट होने लगते हैं। इस पूरे इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट में एक और बिटर आयरनी थी कि डोमेस्टिक पॉलिसीज को इतना प्रमोट किया जा रहा था कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ट्रेड रिलेशंस की गंभीरता से परवाह ही नहीं की जा रही थी। ट्रंप का दावा था कि हमारे टैरिफ से देश को बचाया जाएगा, लेकिन वास्तविकता में ये मेजर्स ऐसा लग रहा था मानो किसी ने ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को रिप्रोग्राम करने की कोशिश की हो। हर ट्रेड एग्रीमेंट, हर बिलैटरल डिस्कशन में इस बात का तर्ज माना जाने लगा कि अमेरिका अब अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इससे डिप्लोमेटिक चैनल्स में भी टेंशन बढ़ गई, मानो हर देश अपने अपने प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स के बारे में गंभीर डिस्कशंस करने लगा हो। यह टैरिफ प्लान अपने आप में एक इकोनॉमिक टूल था, पर इसके साथ जुड़ा पॉलिटिकल रेटरिक ने इसे ऐसा मंच बना दिया जहां हर पॉलिटिकल लीडर अपनी अपनी एजेंडाज को सामने लाने में जुट गया था। ट्रंप के रैलीज में इस टैरिफ प्लान को एक पैट्रियोटिक मूव के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था, जबकि विपक्ष ने इसे रेकलेस एक्सपेरिमेंट कहकर आलोचना की। हर सार्वजनिक भाषण में यह सवाल उठता था कि क्या ये शॉर्ट टर्म मेजर्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लेकर आएंगे या फिर ये बस एक इकोनॉमिक डिजास्टर का प्रील्यू होंगे, पर किसी को भी सही जवाब नहीं मिलता, क्योंकि हर आंकड़ा और हर इकोनॉमिक इंडिकेटर एक विरोधाभासी कहानी सुनाता था। जब हम इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट एक कॉम्प्लेक्स पैराडॉक्स बन चुका है। जहां एक तरफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट की इंटरडिपेंडेंस को इग्नोर करना मुश्किल है। जिस तरह से यह टैरिफ प्लान अनाउंस किया गया, उससे ऐसा प्रतीत होता था कि ट्रंप का मकसद सिर्फ अमेरिकन प्राइड को बूस्ट करना नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट को एक तरह से रीसेट करना भी था। पर यह रीसेट इतना स्मूथ नहीं रहा। यह एक एब्रप्ट, लगभग क्योसेटिक प्रोसेस था, जहां हर कदम पर इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के चौंक जाने की बात हो जाती थी। जब हम इस पूरे प्रोसेस के आंकड़ों की बात करें तो 10% से 35% तक के टैरिफ रेट, इंपोर्ट कॉस्ट में 20 से 25% का जंप और डोमेस्टिक प्रोडक्शन में रिपोर्टेड 5 से 8% का इंप्रूवमेंट, ये सभी आंकड़े अपने आप में पॉजिटिव लगते हैं। पर जब साथ में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 1 से 2% का अपटिक और बेरोजगारी दर में आधे से 1% तक का फ्लक्चुएशन देखने को मिला, तो ये सारी इंप्रूवमेंट्स एक बिटर आफ्टर टेस्ट छोड़ जाती थी। हर इकोनॉमिक पॉलिसी में यह दुविधा रहती है कि शॉर्ट टर्म गेन्स हमेशा लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होते। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, जहाँ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स ने कुछ इंडस्ट्रीज को बूस्ट किया, वहीं कंज्यूमर्स को उनकी जेब पर एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया। इस पूरे मसले को लेकर हर इंटरनेशनल इकोनॉमिक समिट में हीटेड डिबेट्स होने लगी। अमेरिका के इस मूव ने ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम्स में तहलका मचा दिया था, जहां हर एनालिस्ट और इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट ने इस प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेंड के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स पर अपनी अपनी राय रखी। कुछ कहते थे कि यह टैरिफ प्लान ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को अस्थायी रूप से स्लो कर सकता है, पर अंततः देश के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को मजबूत करेगा। वहीं कुछ ने वार्न किया कि अगर ये मेजर्स लंबे समय तक चलते रहे तो इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस में दरारें पड़ सकती हैं, जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का दौर आ सकता है। इसी बीच आम जनता की नज़र में यह पूरा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मैनूवर्स ऐसे लग रहे थे मानो कोई थिएट्रिकल परफॉर्मेंस का हिस्सा हूं, जहां हर एक एक्टर अपनी अपनी रोल में कमिटेड है, पर ओवरऑल परफॉर्मेंस एक ट्रेजिक कॉमेडी बन चुकी है। हर बार जब कोई नई इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस होती तो वह न सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन जाती, बल्कि उस दिन की न्यूज़पेपर हेडलाइंस में भी एक ड्रामेटिक ट्विस्ट के साथ प्रस्तुत की जाती। टैरिफ टर्बुलेंस, मार्केट माया, अमेरिका ग्रेट अगेन, द कास्ट ऑफ प्रोग्रेस, ऐसे स्लोगन्स और हेडलाइंस चारों ओर उड़ने लगे। जब हम इस पूरे ड्रामा को देखते हैं तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने अपने स्ट्रेटजीज में ऐसे एडजस्टमेंट्स किए जैसे उन्होंने खुद को एक अनप्रिडिक्टेबल इकोनॉमिक रोलर कोस्टर के लिए तैयार कर लिया हो। हर दिन के मार्केट स्विंग्स, वॉलेटिलिटी इंडेक्स में स्पाइक और अनप्रिडिक्टेबल ट्रेडिंग पैटर्न्स ने ऐसा महसूस कराया कि ग्लोबल इकोनॉमिक कभी भी कोलैप्स हो सकता है।
पर ट्रंप का दावा था कि यह सब केवल टेम्परेरी डिसरप्शंस हैं, कि बाद में सब ठीक हो जाएगा। पर अब ये डिसरप्शंस धीरे धीरे एक क्रॉनिक कंडीशन की तरह बनते जा रहे हैं, जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस में लगातार गिरावट आ रही है। इस पूरे इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट में एक और महत्वपूर्ण बात यह है, पॉलिटिकल नैरेटिव्स। ट्रंप के सपोर्टर्स ने हर अवसर पर इस टैरिफ प्लान को एक पैट्रियोटिक मूव के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि विपक्ष ने इसे एक शॉर्ट साइटेड पॉलिसी कहकर आलोचना की। हर सार्वजनिक भाषण में यह सुनाई देता था कि हमारा टैरिफ प्लान देश को बचाएगा, हमारी इकोनॉमी को मजबूती देगा और हमारा स्टॉक मार्केट वापस ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पर वास्तविकता में ये सारे बोल्ड स्टेटमेंट्स एक तरह की आयरनी में बदल गए थे, जहां एक तरफ नेशनल प्राइड की बात हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट की वॉलेटिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के आंकड़े यह साबित कर रहे थे कि इस प्रोटेक्शनिस्ट मूव का असर उतना पॉजिटिव नहीं था जितना कहा जा रहा था। जब हम इस पूरे प्रोसेस को एक लंबे सफर के रूप में देखते हैं, तो हमें एक ऐसी नैरेटिव मिलती है जिसमें हर एक एक्टर, चाहे वह ट्रंप हो, चाहे एलोन मस्क हो या आम इन्वेस्टर, अपनी अपनी भूमिका निभा रहा हो। ट्रंप का वो अनूठा अंदाज, उसका वह विश्वास कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन केवल एक कैची स्लोगन नहीं, बल्कि एक ऐसा मंत्र है जो पूरी दुनिया को हिला देगा, अब उन सभी उम्मीदों को चुनौती देता दिख रहा है। साथ ही मीडिया ने भी इस पूरे स्पेक्टिकल को एक ब्लॉकबस्टर मूवी के क्लाइमेक्स की तरह प्रस्तुत किया, जहां हर सीन्स में नया ट्विस्ट, हर डायलॉग में सार्काज्म की गूंज और हर स्टैटिस्टिक में एक छुपी हुई कहानी सुनाई देती है। हर इकोनॉमिक एनालिस्ट अपने अपने डेटा सेट्स, चार्ट्स और मॉडल्स के साथ इस समस्या को समझने की कोशिश करता है, पर ऐसा लगता है कि हर प्रयास एक नई उलझन पैदा कर देता है। ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम्स में गिरावट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इंक्रीमेंटल बढ़ोतरी और बेरोजगारी दर में हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन ने यह साबित कर दिया कि अगर ऐसे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लंबे समय तक चलते रहे, तो अंततः ये समस्याएं और भी गहरी हो सकती हैं। इसी बीच इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक चैनल्स में भी इतनी टेंशन बढ़ गई है कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर ही अनरैपल हो जाएगा। अगर हम इस पूरे मसले को दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें, तो हमें यह सोचना पड़ता है कि वास्तव में यह टैरिफ प्लान एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है या फिर यह केवल एक टेम्परेरी बैंड-एड है जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल समस्याओं को हल नहीं कर सकता। ट्रंप का दावा था कि अमेरिका फर्स्ट का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है, पर ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस की इस दुनिया में, जहां हर देश अपनी अपनी इकोनॉमिक मजबूती के लिए संघर्ष कर रहा है, ऐसे यूनिलैटरल मूव्स एक तरह का डोमिनो इफेक्ट पैदा करते हैं। हर यूनिलैटरल डिसीजन ग्लोबल सप्लाई चेन, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फ्लोज और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स पर असर डालता है, जिससे अंततः उस देश की इकोनॉमिक रेजिलियंस कमजोर पड़ जाती है। इस पूरे इकोनॉमिक ड्रामा में सार्काज्म का जो स्वाद है, वह इतना गहरा है कि जब आप इसे गंभीरता से लेते हैं तो हंसी छूट जाती है। हर बार जब कोई नया इकोनॉमिक इंडिकेटर सामने आता है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने ग्लोबल इकोनॉमिक की धड़कन को सेस्मोग्राफ की तरह रिकॉर्ड कर लिया हो। हर फ्लक्चुएशन, हर परसेंटेज चेंज एक साइलेंट कमेंट्री है उस इकोनॉमिक पॉलिसी पर, जो कहता है, देखो ये सब तो केवल सरफेस लेवल इफेक्ट्स हैं, असली गेम तो अभी बाकी है। इसी तरह हर पॉलिटिकल लीडर और एनालिस्ट यह दोहराते हैं कि अमेरिका ग्रेट अगेन का सपना सच होने वाला है, पर हर इकोनॉमिक रियलिटी की माप से यह सपना थोड़ा अधूरा सा दिखता है। जब हम इस पूरी नैरेटिव को एक लंबे सफर के रूप में देखते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि यह टैरिफ प्लान न सिर्फ इकोनॉमिक दृष्टिकोण से, बल्कि पॉलिटिकल, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से भी एक गहरा प्रभाव छोड़ रहा है। आम जनता के लिए यह एक ऐसा दौर है जहां हर दिन की रूटीन में अचानक एक्स्ट्रा खर्च और अप्रत्याशित प्राइस हाइक्स का सामना करना पड़ता है। हर बार जब कोई मार्केट में जाकर अपने पसंदीदा प्रोडक्ट को खरीदता है, तो उसे एक बिटर सरप्राइज मिल जाता है। क्या यह प्राइस हाइक टेम्परेरी है या फिर यह नई रियलिटी बन गई है? और इस अनसर्टेनिटी में लोगों के मन में एक अजीब सा ह्यूमर भी आ जाता है, मानो यह सब किसी बड़े कॉमेडी एक्ट का हिस्सा हो। इसी बीच इंटरनेशनल मीडिया, ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस पूरी पॉलिसी पर अनगिनत चर्चाएं और डिबेट्स हो रहे हैं। हर मंच पर यह बात चर्चित है कि क्या ये यूनिलैटरल मूव्स लॉन्ग टर्म ग्लोबल कोऑपरेशन को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर यह केवल कुछ टेम्परेरी मार्केट एडजस्टमेंट्स हैं। हर एनालिस्ट, हर इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट अपने अपने मॉडल्स और फोरकास्ट्स के साथ कहते हैं कि अगर ये मेजर्स चलते रहे, तो ग्लोबल ग्रोथ रेट में आधे से 1% तक की गिरावट आ सकती है,
पर ट्रंप के सपोर्टर्स इस बात को अनदेखा करते हुए कहते हैं कि ये तो बस शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। और अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, यह पूरा इकोनॉमिक थिएटर धीरे धीरे एक रूपक में बदल चुका है, एक ऐसा रूपक जो बताता है कि आधुनिक इकोनॉमी कितना अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। हर नई पॉलिसी अनाउंस होने पर, हर टैरिफ हाइक, हर परसेंटेज चेंज एक नया ट्विस्ट लेकर आता है और अंततः यह सब एक बड़ी स्क्रिप्ट का हिस्सा बन जाता है जिसे पहले से लिखा गया नहीं होता। यह एक ऐसा कॉस्मिक जोक है जहां बोल्ड स्टेटमेंट्स होते हैं पर उनकी एग्जीक्यूशन और असली असर में इतना अंतर होता है कि अंततः सब कुछ एक आयनिक कॉमेडी में बदल जाता है। इस पूरे एपिक नैरेटिव में हमने देखा कि कैसे ट्रंप का यह नया इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट, जिसमें हर इंपोर्ट पर एक्स्ट्रा कॉस्ट, हर डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा होप और हर ग्लोबल सप्लाई चेन पर एक्स्ट्रा अनसर्टेनिटी शामिल है, एक ऐसे ड्रामेटिक परफॉर्मेंस में बदल चुका है जिसे देखने के बाद आप समझ जाते हैं कि यहाँ सब कुछ एक बड़े आयरनी का हिस्सा है। ट्रंप का यह सेकंड टर्म टैरिफ प्लान, चाहे वह कितने भी एग्रेसिव मेजर्स लेकर आए, अंततः एक ऐसे इकोनॉमिक नैरेटिव का हिस्सा बन गया है जिसे हर कोई अपनी अपनी नजरों से देखता है। कुछ लोग इसे प्रॉमिस की तरह देखते हैं तो कुछ इसे एक कॉमेडी ऑफ एरर्स मानते हैं। आज जब हम इस पूरी कहानी को पढ़ते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, ये सारे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, ये यूनिलैटरल मूव्स और ये एग्रेसिव टैरिफ हाइक्स केवल एक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक फिनोमिनन है जिनके प्रभाव ग्लोबल मार्केट्स, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल रिलेशंस और आम कंज्यूमर्स पर गहराई से पड़ते हैं। हर एक पहलू, चाहे वह डोमेस्टिक ग्रोथ की बात हो या ग्लोबल ट्रेड डिफिसिट की, अंततः इस बात की पुष्टि करता है कि इकोनॉमी कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। इस पूरे एपिक में हमने जिस तरह से ग्लोबल ट्रेड, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कंज्यूमर प्राइस, पॉलिटिकल रेट्रिक और मार्केट वॉलेटिलिटी के बीच का इंटरप्ले दिखाया है, वह हमें यह याद दिलाता है कि इकोनॉमिक्स में कोई भी बात स्थायी नहीं होती, हर चीज में डायनामिक चेंज होता रहता है। और जब ये परिवर्तन इतने रैपिड और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं तो अंततः हमें बस इतना ही समझना पड़ता है कि यह सब एक ऐसे कॉस्मिक जोक की तरह है जिसे समझना भी मुश्किल है, पर हंसी तो निकल ही जाती है। इसलिए जब भी आप अगली बार किसी नए टैरिफ प्लान या प्रोटेक्शनिस्ट मेजर के बारे में सुने तो याद रखिएगा कि यह सब केवल एक टेम्परेरी फेज नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का हिस्सा है जिसमें पॉलिटिकल रेट्रिक, मार्केट वॉलेटिलिटी और ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स सब मिलकर एक ऐसा स्पेक्टिकल प्रस्तुत करते हैं जिसे समझना लगभग एक आर्ट फॉर्म की तरह है। और अंत में जब हम इस पूरी एपिक कहानी को एक लंबे सफर के रूप में देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि ये यूनिलैटरल मूव्स, एग्रेसिव टैरिफ हाइक्स और प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, ये सब केवल इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं हैं, बल्कि यह एक बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं जिनके परिणामस्वरूप हर दिन नई चुनौतियां और नए ट्विस्ट सामने आते हैं। ट्रंप का यह सेकंड टर्म टैरिफ प्लान, चाहे वह कितनी भी ट्रेमेंडस घोषणा के साथ आए, अंततः एक ऐसे पैराडॉक्स को जन्म देता है जहां एक तरफ शॉर्ट टर्म गेन्स होते हैं, वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म रिपरकशंस की अनिश्चितता बनी रहती है। इस पूरे एपिक जर्नी में हर एक परसेंटेज चेंज, हर टैरिफ हाइक और हर मार्केट स्विंग के पीछे छुपी हुई कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इकोनॉमिक्स में कोई भी बात इतनी सिंपल नहीं होती। हर निर्णय के साथ एक अनपेक्षित ट्विस्ट जुड़ा होता है और हर बोल्ड स्टेटमेंट के साथ एक हिडन आयरनी होती है। आखिरकार जब आप इस पूरे स्पेक्टिकल को देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि चाहे ट्रंप के बोल्ड क्लेम्स हों या मार्केट के अनप्रिडिक्टेबल स्विंग्स, यह सब हमारी इकोनॉमिक रियलिटी का हिस्सा हैं और हमें बस इसी रियलिटी के साथ जीना सीखना होगा। इस नैरेटिव में हमने हर एक पहलू पर सार्काज्म, आयरनी और एक सटल ह्यूमर डाला है ताकि यह याद दिलाया जा सके कि दुनिया में कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती और हर निर्णय के पीछे की गहराई को समझना जितना आसान होता है उतना नहीं। ट्रंप का यह सेकंड टर्म टैरिफ प्लान, जो इनिशियली एक रेवोल्यूशनरी मूव के रूप में सामने आया, धीरे धीरे एक लेयर्ड कॉम्प्लेक्सिटी में बदल गया है जहां हर एक लेयर में एक नया ट्विस्ट है, हर एक नंबर में एक छुपी हुई कहानी है और हर मार्केट स्विंग में एक नई चुनौती छुपी हुई है। इस एपिक सागा में हर एक एक्टर, चाहे वह ट्रेड डिपार्टमेंट का हो, स्टॉक मार्केट का हो या आम कंज्यूमर का हो, अपनी भूमिका निभा रहा है। इस थिएटर में इकोनॉमिक्स एक कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस है जहां हर दिन एक नया एक्ट होता है, हर पल एक नया ट्विस्ट होता है और हर निर्णय अपने साथ एक नई इकोनॉमिक रियलिटी लेकर आता है। अंततः
जब हम इस पूरी कहानी को एक लंबी कविता की तरह पढ़ते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, एग्रेसिव टैरिफ हाइक्स और यूनिलैटरल मूव्स ये सब केवल इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक फिनोमिनन है जिनके प्रभाव ग्लोबल मार्केट से लेकर आम कंज्यूमर्स तक गहराई से छिपे हुए हैं। हर एक स्टैटिस्टिक, हर एक मार्केट ट्रेंड एक साइलेंट टेस्टिमनी है उस अनसर्टेनिटी की जो हमारे इकोनॉमिक भविष्य को लेकर हमेशा बनी रहती है। और इसी अनसर्टेनिटी के बीच हमें बस इतना ही कहना है कि यह पूरा ड्रामा, यह पूरा स्पेक्टेकल हमें यह याद दिलाता है कि इकोनॉमिक्स कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, और जब भी कोई बोल्ड स्टेटमेंट किया जाता है तो उसके साथ हमेशा एक हिडन आयरनी जुड़ी होती है। यह एक ऐसी कॉमेडी है जहां हर एक्टर अपनी लाइन डिलीवर करता है और हर पॉलिसी डिसीजन अंततः एक बड़े अनप्रिडिक्टेबल इकोनॉमिक नैरेटिव का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी नए टैरिफ प्लान या प्रोटेक्शनिस्ट मेजर के बारे में सुने तो याद रखिएगा, यह सब केवल एक टेम्परेरी फेज नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का हिस्सा है जिसमें पॉलिटिकल रेटरिक, मार्केट वॉलेटिलिटी और ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स सब मिलकर एक ऐसा स्पेक्टिकल प्रस्तुत करते हैं जिसे समझना लगभग एक आर्ट फॉर्म की तरह है। और अंत में जब आप इस पूरी एपिक कहानी को पढ़ते हुए पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको यह समझ में आ जाता है कि चाहे ट्रंप के बोल्ड क्लेम्स हो या मार्केट के अनप्रिडिक्टेबल स्विंग्स, अंततः यह सब हमारी इकोनॉमिक रियलिटी का हिस्सा हैं और हमें बस इसी रियलिटी के साथ जीना सीखना होगा।